इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने के उद्देश्य से मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के साथ ही डीआईजी मनीष कपूरिया शामिल हुए। बैठक में भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चला रहे कई एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया है कि ऐसे गिरोह और माफिया जो कि छोटे बच्चों सहित कई लोगों को भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेलकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया है कि भिक्षावृत्ति की आड़ में नशाखोरी सहित कई असामाजिक गतिविधियों का भी संचालन किया जाता है, जिसको लेकर सख्ती बढ़ती जाएगी। हालांकि डीआईजी मनीष कपूरिया ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस अभियान के दौरान भिक्षुकों की मदद की जाएगी, साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग कर उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में माननीय सांसद महोदय, जिलाधीश महोदय, नगर निगम का अमला और सभी स्टेक होल्डर्स थे और जो भिक्षुक लोग शहर के अंदर हैं इनके पुनर्वास के लिए और इनको ऑल्टरनेट व्यवस्था देने के लिए सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हम चाह रहे हैं कि सभी का जो भिक्षुक हैं उनके हित में जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लें, ताकि वो भिक्षावृत्ति से बाहर भी आएँ, उनका स्वयं का भी उद्धार हो और शहर की जो आम जनता है उनको भी इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सके, क्योंकि विभिन्न चौराहों पे अशोभनीय स्थिति निर्मित होती है। कई बार ये अपराध में भी संलिप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के ये सूचनाएं हैं कि वे ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ माफिया भी इनके पीछे काम कर रहे हैं जो कि इनको आगे करके अपने हित साधते हैं। तो एक समग्र प्रयास करने का कार्य योजना तैयार की गई है, उस पर हम कार्य करेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में भिक्षावृत्ति एक चिंताजनक समस्या बन गई है और इसी समस्या के निराकरण को लेकर प्रयास अब आवश्यक बन गए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि जरूरी है कि भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे माफियाओं पर लगाम कसी जाए और इसके साथ साथ असामाजिक गतिविधियों में लिप्त कंजर गिरोह के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। इसके साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने यह भी कहा है कि नकली और असली किन्नरों के मामले में भी किन्नर वर्ग से चर्चा कर कोई हल निकाला जाएगा। भिक्षुक मुक्त शहर के संबंध में केंद्र सरकार ने भी कार्य योजना पर कार्य करने निर्देश सभी पूरे देश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दिए हैं। कहीं न कहीं भिक्षुक के संबंध में जो स्थिति बड़े शहरों में निर्मित हो रही है चिंताजनक है। यहाँ भी जो एनजीओज वर्क कर रहे हैं, जिनसे कि लगातार फीडबैक जनप्रतिनिधिगणों को, हम लोगों को मिल रहे हैं, नगर निगम को मिल रहे हैं, वो ये मिल रहे हैं कि भिक्षुक माफिया सक्रिय रहता है। नशे का बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है। जो भिक्षुक माफिया कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोग अपने नशे के, स्वयं के नशे के लिए और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बच्चों का गलत उपयोग हो रहा है, बच्चियों का गलत उपयोग हो रहा है, इसमें बुजुर्गों का उपयोग हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे फ्रंट्स में काम करने है। बहुत सेंसिटिव इशू है। इसमें जो व्यक्ति भिक्षुक में इन्वॉल्व हैं इनको भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक इनके प्रति भी कार्य करने की ज़रूरत है। प्लस जो इस माफिया के रूप में जो इनसे कार्य करवा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उसमें नगर निगम सभी, जैसा कि केंद्र सरकार निर्देश दिए हैं, नगर निगम एनजीओज़ की नियुक्ति कर रहा है। एनजीओज़ के रहने से सॉफ्टवेयर टच जो रहता है उस पर भी कार्य होता है। जो लोग ऐसे पाए जाएंगे उनको किस केंद्र में शिफ्ट करना है, उस केंद्र में जब शिफ्ट करेंगे तो उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सामाजिक न्याय विभाग हमारा 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को सूचना जाती है, उसकी वहाँ से आदेश होता है वहाँ से, तो वो सब लीगल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो वो सब व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, माफियाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कंजर टाइप के लोग, जो लोग चौराहे पे ज़बरदस्ती कांच में नॉक करके परेशान करते हैं लोगों को, उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके द्वारा कई घटनाएं भी की जा चुकी हैं जहां कार के कांच खुले हुए थे। इन पर भी एक्शन लेना आवश्यक है। तो बहुत सारे फ्रंट पे चर्चा हुई है और किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा। डीआईजी साहब थे, नगर निगम कमिश्नर थी, माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और अभी उसमें कुछ वर्क करना है हम लोगों को और फिर एक बैठक और होगी, फिर इसमें हम लोग गंभीरता से कार्य शुरू करेंगे। वहीं निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल का कहना है कि भिक्षावृत्ति की आड़ में अपने मंसूबों को पूरा करने वालों के खिलाफ जहां सख्ती बरती जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भिक्षुक जिन्हें मदद की दरकार है
उन्हें पुनर्वास केंद्र सहित सभी ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जिससे उन्हें इस तरह की गतिविधियों में लिप्त न रहना पड़े। मुक्त अभियान के तहत नगर निगम पिछले 6-7 महीने से काम कर रहा है और इन 6-7 महीनों में जो ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, चाहे वो एनजीओ की टीम के हों, चाहे वो निगम की टीम के हों, उन्हीं ऑब्जर्वेशन के आधार पर आज हम लोगों ने ये बैठक आयोजित की जिसमें माननीय सांसद जी, डीआईजी सर, कलेक्टर सर भी शामिल हुए। इस संबंध में जो पिछले 6-7 महीनों के जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे ये तय हुआ कि 2 तरीके की रणनीति इस पूरे अभियान में काम करेगी। पहली, ऐसे लोग जो जिन्होंने अपना ये क्रिमिनल साइड जो है, जो जिनका नेक्सस है, जिसमें माफिया काम कर रहे हैं, कई सारे एनजीओज का ये ऑब्जर्वेशन था कि भिक्षुक माफिया भी इसमें शामिल हैं। कई जगह वो एकदम स्पॉन्सर्ड टाइप के लोगों से भीख मंगवाते हैं, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं खासकर शामिल हैं। तो ऐसे लोगों को, कुछ फैमिली मेंबर्स लोगों के ऐसे हैं जो, अगेन ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है, जो अपने फैमिली मेंबर्स को किसी पर्टिकुलर जगह छोड़ जाते हैं और शाम को लेके जाते हैं और उससे जो आय होती है उसका उपयोग खुद के खर्च में करते हैं। तो ये भी बहुत गलत है। तो इस तरीके के दोनों प्रकार के लोगों को हम लोग, डीआईजी सर ने भी इसमें कहा है कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए एनजीओ की टीम और जो हम लोगों की टीम के ऑब्जर्वेशंस थे उनके आधार पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। दूसरा जो पहलू है, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में होमलेस हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो असहाय हैं, वृद्ध हैं। इन लोगों को रेस्क्यू करना, इनका रिहेबिलिटेशन करना और आगे इनको किस तरीके से अपना जीवन यापन भली प्रकार से कर सकें, उसके लिए निगम की टीम ने तैयारी की है। एक जो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र है उसका रिनोवेशन और बाकी सब तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। उसके संचालन संधारण के लिए और भिक्षुकों के आइडेंटिफिकेशन और बाकी सब चीज़ों के लिए एनजीओ की टीम्स को पैनल किया जा रहा है जो इस क्षेत्र में काम करेंगी। तो इस तरीके से अब हम लोग फुल प्रूफ एक रणनीति बनाकर इसमें काम करना शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो शहर के चौराहों पर, रिलीजियस प्लेसेस पे भिक्षुक मिलेंगे वो आने वाले समय में न दिखाई दें और उनकी जगह वो लोग अपना परमानेंट या तो अपने घर वापस चले जाएं जिनके घर हैं, और या फिर जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं वो अपनी सही जगह जाएं, और जिन लोगों का कोई नहीं है उनको हम लोग रिहेबिलिटेशन करके उनकी स्किल अपग्रेड करें। केंद्र सरकार ने भिक्षुक मुक्त शहर के लिए 10 शहरों का चयन किया है, उसमें से इंदौर भी एक है। और यही वजह रही है कि केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक अब इंदौर में जिला, नगर निगम और पुलिस प्रशासन भिक्षावृत्ति के गोरख धंधे पर लगाम कसने की तैयारी में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।